कभी सोचा है कि 0, 3.5 या फिर पाई, ये सब नंबर्स जो इतने अलग अलग लगते हैं, असल में एक ही बड़े परिवार का हिस्सा है। तो आज हम इन्हीं नंबर्स के छिपे हुए ब्रह्मांड की सैर करेंगे और देखेंगे कि ये सब आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। देखिए, यहाँ हमारे सामने कुछ नंबर्स का एक जमघट सा लगा है। कुछ पूरे हैं, कुछ आधे अधूरे, कुछ जाने पहचाने से तो कुछ थोड़े रहस्यमयी। पहली नज़र में तो ये सब एकदम बिखरा हुआ लगता है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि इन सब के बीच एक बहुत गहरा और सुंदर सा कनेक्शन है। तो चलिए मिलकर सुलझाते हैं इस पहेली को। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए शुरुआत करनी होगी सबसे बड़े ग्रुप से। मैथ्स की दुनिया में लगभग हर वो नंबर जिसके बारे में हम सोच सकते हैं वो वास्तविक संख्याओं यानी रियल नंबर्स नाम के एक बहुत बड़े यूनिवर्स का हिस्सा है। हमारा नक्शा यहीं से शुरू होता है। इसको ऐसे समझते हैं, सोचिए एक सीधी कभी ना खत्म होने वाली लाइन है। उस लाइन पर मौजूद हर एक पॉइंट, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक रियल नंबर है। इसमें 1, 2, 3 भी हैं और उनके बीच के अनगिनत नंबर्स भी हैं, जैसे 1.5 या 2.789, सब कुछ। ये है रियल नंबर्स का ब्रह्मांड। अब जब हमने अपना यूनिवर्स तय कर लिया है, तो इसे समझने के लिए हमें इसे 2 बड़े हिस्सों में बांटना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे दुनिया को 2 महाद्वीपों में बांट दिया गया हो। नंबर्स के दुनिया में भी ठीक ऐसा ही एक बहुत बड़ा बंटवारा है। एक तरफ है परिमेय संख्याएं यानी रैशनल नंबर्स। ये वो सीधे सादे नंबर्स हैं जिन्हें हम बटे या फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 3/4 या 5/1। और दूसरी तरफ हैं थोड़ी रहस्यमयी अपरिमेय संख्याएं यानी इरैशनल नंबर्स। इनके डेसिमल वो कभी खत्म ही नहीं होते और न ही कोई पैटर्न दोहराते हैं, जैसे कि हमारा पाई। पता है रैशनल नंबर्स की सबसे खास बात क्या है? वो ये है कि ये बहुत व्यवस्थित होते हैं। आप इन्हें हमेशा p/q की शक्ल दे सकते हैं, चाहे वो 5 हो जिसे हम 5/1 लिख सकते हैं, या 0.5 जिसे 1/2 लिख सकते हैं। अरे 0.333 जो चलता ही जाता है वो भी 1/3 होता है। ये सभी नंबर्स रैशनल हैं। अब आता है एक बहुत ही मजेदार पॉइंट जो अक्सर कंफ्यूज करता है। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, पर सच तो यह है कि यह सिर्फ एक अंदाजा है, एक अप्रॉक्सीमेशन। असल में पाई एक इरैशनल नंबर है। इसका डेसिमल अरबों डिजिट्स तक जाता है और कभी खत्म नहीं होता। जबकि 22/7 क्योंकि वो एक फ्रैक्शन है, इसलिए वो एक रैशनल नंबर है। देखा, यही छोटा सा फर्क इन 2 महाद्वीपों को अलग करता है। तो चलिए अब रैशनल नंबर्स के इस महाद्वीप में थोड़ा और अंदर चलते हैं। इसके अंदर एक बहुत ही खास और सलीके से बसा हुआ देश है जिसे हम कहते हैं पूर्णांकों यानी इंटीजर्स की दुनिया। इंटीजर्स वो नंबर्स हैं जिनमें कोई तोड़फोड़ नहीं है, कोई आधा अधूरा काम नहीं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये गिनती के पूरे पूरे नंबर्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव हों, नेगेटिव हों या फिर 0। जैसा कि यहां देख सकते हैं, इनमें कोई आधा अधूरापन नहीं है। मतलब चाहे तापमान -34 डिग्री हो, या आपके पास 8 सेब हों, या फिर बैंक में 1250 रुपए हों, ये सभी के सभी इंटीजर्स हैं। और हाँ, इंटीजर्स को भी हम 2 टीमों में बांट सकते हैं, सम यानी इवन और विषम यानी ऑड। यहां एक मजेदार सवाल है, 0 कौन सी टीम में है? 0 एक सम संख्या है यानी इवन नंबर। ऐसा इसलिए क्योंकि 0 को 2 से पूरी तरह डिवाइड किया जा सकता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता। सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, अब हम अपने नक्शे में और भी गहराई में जा रहे हैं। इंटीजर्स की इस दुनिया के अंदर भी 2 और छोटे लेकिन बहुत ही जरूरी ग्रुप्स छिपे हुए हैं। सबसे पहले आते हैं पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। इन्हें समझना बहुत आसान है, बस इंटीजर्स की दुनिया से सारी नेगेटिविटी हटा दीजिए, तो जो बचा वो है होल नंबर्स, जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाते हैं। 0, 1, 2, 3 और ऐसे ही आगे। इसे एक सीढ़ी की तरह सोचिए, जिसका पहला पायदान 0 है और वो ऊपर की तरफ बढ़ती ही जाती है, कभी खत्म नहीं होती। हर एक पायदान एक होल नंबर है, कोई नेगेटिव या अधूरा नंबर नहीं, बस पॉजिटिव कदम और एक शुरुआती पॉइंट 0। और अब हम पहुंच गए हैं नंबर्स के एकदम केंद्र में, प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स। ये वो सबसे बेसिक नंबर्स हैं जिनसे शायद इंसानों ने पहली बार गिनना सीखा होगा, 1, 2, 3, 4। तभी तो इन्हें गिनती की संख्याएं या काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। तो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में आखिर फर्क क्या हुआ? सिर्फ एक नंबर का, 0।
नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, जबकि होल नंबर्स 0 को भी शामिल करते हैं। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी फर्क है। तो हमने नंबर्स के यूनिवर्स के सबसे छोटे हिस्से तक की यात्रा कर ली है। अब समय है कि हम थोड़ा जूम आउट करें और देखें कि ये पूरा नक्शा एक साथ दिखता कैसा है। ये है हमारी पूरी यात्रा का निचोड़। पता है, ये बिल्कुल एक रशियन गुड़िया की तरह है। सबसे अंदर है नेचुरल नंबर्स, वो फिट होते हैं होल नंबर्स के बॉक्स में, जो खुद फिट होता है इंटीजर्स के बॉक्स में, और ये सब समा जाता है रैशनल नंबर्स के बड़े बॉक्स में, जो आखिर में रियल नंबर्स के विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचे? बात यह है कि गणित में कोई अफरा तफरी नहीं है, बल्कि एक खूबसूरत और लॉजिकल सिस्टम है। जो चीजें पहली नजर में हमें बिखरी हुई लगती हैं, उनके नीचे अक्सर एक छिपा हुआ ढांचा होता है। हर एक नंबर की अपनी एक सही जगह है। हमने नंबर्स की दुनिया में छिपे हुए ऑर्डर को खोज निकाला। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारी दुनिया के और किन हिस्सों में, चाहे वो प्रकृति हो, कला हो या फिर समाज, ऐसी ही छिपी हुई संरचनाएं मौजूद हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है।